विश्व भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला राम सेतु तमिल में रामर पालम के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि राम सेतु को लेकर वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है और धार्मिक मान्यता क्या है। राम सेतु के लिए किए गए रिसर्च या शोध कार्य क्या हैं, साथ ही इस पर हुए कुछ राजनीतिक विचारों पर भी चर्चा करेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट के बीच है। इसे भारत में सबसे पहले नल सेतु, बाद में राम सेतु व दुनिया में आदम पुल के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की कृपा से नल और नील ने वानरों की सहायता से समुद्र पर इस विशाल पुल का निर्माण किया था। कहा जाता है कि नल और नील को ऐसा श्राप था कि उनके द्वारा पानी में फेंके गए पत्थर आदि वस्तुएं डूबती नहीं थी। इसी कारण से नल और नील ने वानरों के साथ मिलकर इस विशाल कार्य को सिर्फ 5 दिनों में संपन्न किया। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखते हैं, नाथ नील नल कपिदउ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। अर्थात राम के क्रोध से भयभीत समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी में पत्थरों का न डूबना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक खास तरह के पत्थर होते हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं। इनको पिमाइस स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्मी हवा या फिर पानी से मिलती हैं तो वे खुद को कुछ कणों में बदल लेती हैं। कई बार यह कण एक बड़े पत्थर को निर्मित करते हैं। यह प्रक्रिया एक ऐसे पत्थर को जन्म देती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पंजी यानी कि खखरा पत्थर का आकार ले लेता है, जिस कारण से इनका वजन भी सामान्य पत्थरों की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस खास पत्थर के छिद्रों में हवा भरी होती है। यही कारण है कि ये पत्थर पानी में जल्दी डूबते नहीं हैं, क्योंकि इनमें भरी हवा इन्हें पानी के ऊपर ही रखती है। परंतु कुछ समय बाद जब धीरे धीरे इन छिद्रों में हवा के स्थान पर पानी भर जाता है तो इनका वजन बढ़ जाता है और ये पानी में डूबने लगते हैं। यही कारण है कि राम सेतु पुल के पत्थर कुछ समय बाद समुद्र में डूब गए और उसके भूभाग पर पहुंच गए। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा ही किए गए एक शोध ने पिमाइस स्टोन के सिद्धांत को भी गलत साबित किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सच है कि पिमाइस स्टोन पानी में डूबते नहीं हैं, ऊपर ही तैरते रहते हैं और ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। परंतु उनका यह भी कहना है कि रामेश्वरम में दूर दूर तक सदियों से कोई भी ज्वालामुखी नहीं देखा गया। शोध में यह भी पाया गया है कि राम सेतु में जो पत्थर हैं वो पिमाइस स्टोन से बिल्कुल अलग हैं और वजन में भी सामान्य पत्थर की तरह ही भारी हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर पैदल आवागमन होता था, परंतु 1460 में आई एक चक्रवात ने इसे तोड़ दिया। 1993 में नासा ने सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीर को दुनिया भर में जारी किया। हालांकि नासा ने स्पष्ट बयान नहीं दिए कि ये चट्टान प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित, परंतु सैटेलाइट से मिले तस्वीरों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, जबकि उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये रेत की चट्टानें 4 से 5,000 साल पुराने हैं, जबकि इन पर मौजूद पत्थर करीब 7,000 साल पुराने हैं। इसका अर्थ है कि इन पत्थरों को बाहर से लाया गया है। राम सेतु के प्रामाणिकता के कई धार्मिक उदाहरण मौजूद हैं। भगवान श्री राम के समकालीन रहे महर्षि वाल्मीकि जी अपनी रामायण महाकाव्य में लिखते हैं कि नल और नील की मदद से पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बांध दिया गया और इस पुल की चौड़ाई 10 योजन थी। वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश पुराणों में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम सेतु का वर्णन किया गया है। परंतु विज्ञान और दुनिया को इसे स्वीकार करने के लिए तथ्य और साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जबकि धार्मिक मान्यताएं ग्रंथों को ही प्रमाण मानती हैं।
राम सेतु को लेकर राजनीतिक मामले कुछ इस तरह से हैं। अंग्रेजों के समय भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक मार्ग को छोटा करने के लिए सेतु समुद्रम योजना बनाई गई, लेकिन बिना राम सेतु को तोड़े इस योजना को पूरा करना मुश्किल था। योजना कुछ ऐसी थी कि समुद्र में मौजूद राम सेतु के चट्टानों को तोड़कर जहाज़ों के आने जाने के लिए सुगम मार्ग बनाया जाए, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत हो सके। वर्ष 1860 के आसपास एक ब्रिटिश नौसैनिक कमांडर ने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर पहली बार गंभीरता से विचार हुआ 1955 में, परंतु फिर भी ये परियोजना विचाराधीन ही रही। वर्ष 2005 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकृति दे दी, परंतु भाजपा ने इस परियोजना का विरोध किया, ये कहते हुए कि राम सेतु को छेड़छाड़ किए बिना ही परियोजना के वैकल्पिक मार्गों पर विचार होना चाहिए। भाजपा ने इस विरोध के पीछे केवल करोड़ों नागरिकों की धार्मिक भावनाएं ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी व आर्थिक कारण भी गिनवाए। इस तरह से ये मामला मद्रास के उच्च न्यायालय से होते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और फिर सरकारें आती रहीं और मामला चलता रहा। वर्तमान समय तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं है। इस पुल को लेकर आपका क्या विचार है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और भी फैक्ट, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल MG एडु ज्ञान को। धन्यवाद।